हसन, ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था? वैसे बारिश तो बहुत पहले से बताई जा रही थी, लेकिन इंडिया की जब पारी थी तो बारिश नहीं हुई, पाकिस्तान की दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई। देखें, जब मैच शुरू हो रहा था तो हमारा जो रिपोर्टर है वहाँ से कवरेज भी कर रहे थे कल मैच में, जब हमने उनको बीपर पे भी लिया और उन्होंने बताया कि 80% जो है वो बारिश है, मुतवक्का है। और होटल जो है वो काफ़ी दूर था, तकरीबन कैंडी जो है वो हाइट पे भी है, हम श्रीलंका में भी गए, वहाँ खेलते रहे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट वेदर ऐसा रहता है कि बारिश के जो है असरात होते हैं ज़्यादा। मगर ओवरऑल देखें तो मैच इंटरेस्टिंग होने वाला था। जिस तरह से इंटरेस्टिंग जो है शाहीन शाह ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जो बॉलें की हैं वो आउटस्टैंडिंग, जैसे याद होगा आपको रोहित शर्मा को, के राहुल को बॉलें की थी, वही बॉलें करने की कोशिश कर रहे थे अर्ली ऑन। थोड़ा लेग स्टंप पे बॉल जा रहा था, सीम स्विंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक टैक्टिक्स यूज़ की कि जो भी ओपनर बैट्समैन थे वो अंदर की बॉल को कोशिश कर रहे थे खेलने की। रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट 21 बॉलें खेली हैं और 11 रन बनाए। डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा थी, अपने शॉट्स उन्होंने रोके, और कभी भी बैट्समैन अगर शॉट रोकता है अपने तो प्रेशर में आता है, और वो प्रेशर नज़र आ रहा था कि शाहीन शाह जो है वो अवे टू द बॉडी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन स्विंग बॉल अंदर लेके आए, और राइट एरिया से जो अंदर लेके आए तो मिडिल स्टंप उड़ाए उनका। यही क्वालिटी बॉलिंग होती है क्वालिटी बैट्समैन के अगेंस्ट। और मजीद मैं समझता हूँ कि मजीद मैच में निखार और मज़ा आना शुरू हो रहा था, और बारिश ने जो है वो आवाम का और लोगों का जो है मज़ा किरकिरा कर दिया इस मैच में। जी हाँ शहरयार, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? मैच अगर कंप्लीट हो जाता हो तो डेफिनेटली रिजल्ट शायद पाकिस्तान के हक में होता, जितना अच्छा पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी चांसेस थे पाकिस्तान के लिए, उम्मीद थी सारों को बड़ी ज़्यादा, बट बारिश ने किरकिरा कर दिया मज़ा। बट इसमें मैं कहूँगा कि इंडिया की तरफ से भी थोड़ी सी हटदर्मी है। सबको पता था कि बारिशों का मौसम है, एक्सपेक्टेड है फॉर 7-10 डेज नेक्स्ट भी एक्सपेक्टेड है बारिश, बट उन्होंने डम्बोला में नहीं खेलने दिया, इंडिया की तरफ से इनकार हुआ। ये क्यों हुआ हमें भी समझ से बाहर है। हर जगह वो अपनी एक राय ले आते हैं जहाँ नहीं भी ज़रूरत होती। ऑफ कोर्स श्रीलंकन बोर्ड ने अगर प्रपोज किया है तो उनको वेदर का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है इंडियन से, तो इस चीज़ में देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ा टूर्नामेंट था, 50 ओवर प्रैक्टिस गेम्स थी हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी 4 टीम्स जो 5 टीम्स बड़ी हैं मेजर नेपाल को निकाल के उनके लिए भी, तो ये एक बड़ा सारे एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, तो ये जो दम्बोला में वो मैच नहीं खेले 2010 के बाद अभी तक नहीं खेले, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी भी सजेस्ट किया था कि दम्बोला में मैच हो। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा था कि दम्बोला में उस तरह की बारिश नहीं होती जितनी कोलंबो और कैंडी में होती है, लेकिन इंडिया क्यों दम्बोला में नहीं खेल रहा? क्या कोई वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, क्या है? यही एक सरप्राइज है हमारे लिए, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे बारिश है और दम्बोला इज अ ड्रायर प्लेस देन दिस। श्रीलंकन बोर्ड वगैरह ने भी उन्होंने भी इनको सजेस्ट किया था कि दम्बोला कर लें, उसमें बारिशें नहीं होंगी। अगर आप देखें, अगर नेक्स्ट 10 मैचेस आपके नेक्स्ट 10 डेज भी अगर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं तो मैचेस का तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। आप लोगों को अपने T20 से लाकर प्लेयर्स को अपना 50 ओवर पे ट्रेन करना है, उनको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है वर्ल्ड कप के लिए भी, तो उसका जो एक बेनिफिट था एशिया कप का फॉर एशियन टीम स्पेशली, वो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है हसन भाई, आज बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के पेसर्स की जानिब से, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह बताया कि इस सीम पोजीशन जो थी बड़ी अपराइट पे रही है बिल्कुल, मगर नसीम शाह जो ट्रैप कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि बॉल थोड़ी सी जो है बाहर लेके जा रहे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप। क्योंकि रोहित शर्मा को देखा मैंने कि स्टार्टिंग में जब आप देखें तो जैसे वन टीम मोहल्ले में नहीं खेलते, ऐसे वन टीम वो खेल रहे थे कि कहीं मेरे पैडों पे बॉल ना लग जाए। अर्ली ऑन अगर गौर से लोगों ने देखा होगा आज मैच, तो वो फ्रंट फुट पे आगे पहले बैट रखते थे और पैड को पीछे रखते थे। मगर एक टैक्टिक्स बड़ी अच्छी यूज़ की शाहीन शाह ने कि थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को लेके आए और बिटवीन बैट और पैड में गैप बनाए जहाँ से क्लीन बोल्ड हुए हो। तो ये क्वालिटी बॉलिंग होती है क्वालिटी बैट्समैन के खिलाफ। और ओडीआई में अगर आपने देखा तो 10,000 8,000 रन रोहित शर्मा ने किए हैं और डबल सेंचुरियाँ भी हैं वनडे क्रिकेट में इनकी। ऐसे बैट्समैन जो है वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो वो शिकार नजर आया अर्ली ऑन। अगेन क्रेडिट जाएगा जो किशन जो है उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, एक अच्छे रूप में विकेट कीपर एज ए बैट्समैन नजर आ गए इंडियन टीम में ये। उसके बाद जो पांड्या हैं वो हमेशा से देखें आप तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं। अगर मुझे याद आ गया जवागल सिद्धू जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करते थे, तो इनका भी एक ऐसा रोल है पांड्या का कि हमेशा जब भी आते हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। मुश्किल वक्तों में बड़े बॉलिंग के खिलाफ और बड़े प्लेयर्स के खिलाफ ये ऐसी नहीं खेलना एक प्लेयर की निशानी होती है। अच्छा, शुरू में इस तरह लग रहा था कि वो ध्यान से खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी बिल्कुल आराम सुकून से खेले थे बारिश से पहले शहरयार, और उसके बाद एकदम से जब बारिश रुक गई और मैच वापस स्टार्ट हुआ तो रोहित शर्मा की विकेट आ गई, विराट कोहली की कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान चेंज हुआ या उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन लूज़ की इस 10-15 मिनट में?
जिस तरह हसन भाई ने कहा है, क्रेडिट तो हमारे बॉलर्स को जाता है, स्पेशली शाहीन शाह ने जो इनिशियल विकेट्स हमें दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। और शुरू में थोड़ा सा लगा कि मे भी थोड़ा सा पिच स्लो था, जिस तरह कोहली का भी आउट हुआ इनसाइड एज होके, तो बीच में थोड़ा सा मोमेंट्स आए हैं जब लगा कि पिच थोड़ा सा स्लो खेल रहा है, बट फिर उधर ही कोई मोमेंट्स ऐसे भी हुए लगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है पिच। तो वो बॉलर्स को सारा क्रेडिट जाता है, लाइन लेंथ का जो उन्होंने किया, जो सीम पोजीशन थी, जो स्पेशली कॉम्प्लीमेंट करता है एक बॉलर दूसरे को, वो नसीम शाह ने कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया। क्योंकि मेरा ख्याल है नसीम थोड़ी ज़्यादा बल्कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट वो एक अच्छा बॉलर जब दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है तो दूसरे को भी विकेट्स मिल जाते हैं इस चक्कर में। तो नसीम शाह ने कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा किया। कुछ टाइम पे मुझे लगा कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा मजीद क्या पता आगे करते हैं स्विंगिंग कंडीशंस में तो उनकी विकेट्स थोड़ी क्या पता ज़्यादा हो जाती, बट स्टिल नो रिग्रेट्स फ्रॉम देम। बट थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, कप्तानी पे थोड़े से सवाल उठते हैं कि एकदम फास्ट बॉलर्स को आपने चेंज करके स्पिनर्स के साथ इतनी देर बैट्समैन को सेट कर दिया। प्रेशर में थी इंडियन टीम, 4 विकेट्स डाउन थे, बट वहाँ से 60 for 4 से अगर आपने बीच में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब में तो थोड़ा सा नेचर की तरफ से भी हमें मिल गया था, ब्रेक तो हमारे बॉलर्स को मिल गया था। मेरे ख्याल में नसीम शाह को एटलीस्ट 3-4 ओवर मजीद अगर कंटिन्यू कर देते, और क्योंकि हमें पता है कि इनकी डीप बैटिंग नहीं जाती है, इसके बाद सिर्फ एक जडेजा था जो उनके मेन प्लेयर थे, बाकी टेल जिस तरह पाकिस्तान की टेल अब लंबी होगी, इनकी टेल लंबी नहीं है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज था। अगर उस टाइम एक हमें क्रूशल विकेट और मिल जाती तो आई थिंक ये जहाँ इन्होंने इतना स्कोर किया है वहाँ ये 150 के अंदर हम इनको कटेल कर